नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सभी शिफ्ट के एग्जाम समाप्त होने के बाद वहीं पे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं जो भी पढ़ाता हूँ सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और प्रथम शिफ्ट में जो 6 क्वेश्चन पीडीएफ से टकराया है और यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है टकराया, जैसा कि आप आज के सवेरे वाला पीडीएफ देखेंगे तो पता चल जाएगा। अनुच्छेद 343 में कौन सी लिपि है, तो ये है संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी तो देवनागरी होगी। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि को टिक करके आना था। इससे पहले तमिल भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हर दिन पूछा जा रहा है। भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो ये मैसूर में स्थित है, कर्नाटक में। भाषाई आधार पर बनने वाली प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश बने थे, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस फजल अली थे। तो इतना बात आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है जरूर याद रखना है। उसके बाद एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2025 के महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों करंट जो है 20 और 21 के तो पूछ ही रहे हैं। जो आगामी खेलों का आयोजन होने वाला जो हालिया रिसेंटली मतलब करवाए गए हैं खेल, उनके आप आगे पीछे की इसमें जरूर देख लें कि अगला कहाँ होगा, उससे अगला कहाँ होगा, ठीक है। तो वर्ष 2025 की जो महिला वर्ल्ड कप होगी ये भारत में होगी। ये 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अगर T20 होता तो T20 लिखा गया होता, ठीक है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में होगी, ये हुआ था, माफ कीजिएगा, ये न्यूजीलैंड जो है में हुआ था और विजेता कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता इंग्लैंड रहा था। और कल मैंने ये आपको बताया भी था, पुरुष वाला जो हुआ था 2021 में, ये कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है। और ओमान में संयुक्त रूप से हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में पुरुष वाला। और महिला वाला हुआ था न्यूजीलैंड में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, ठीक है। पुरुष वाला ऑस्ट्रेलिया और महिला वाला भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं आगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में महिला वाला जो होगा ये बांग्लादेश में होगा। 26 में T20 महिला वर्ल्ड कप ये इंग्लैंड में होगा। तो आपको कम से कम बांग्लादेश जरूर याद रखना है, 24 वाला पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2023 में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो पुरुष वाली होगी ये भारत में होगी। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये पेरिस फ्रांस में होगी, ठीक है। सारा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है पहले से पीडीएफ में दिया गया है इस टॉपिक से, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जो मुझे लगे कि टाइप करने लायक है इसमें मैं नहीं बताया हूँ, वहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। इनमें से किस एक मार्ग में नहीं मिलता है, तो एक मार्ग जो है खाने वाली वस्तु को मिलते हैं, यहाँ पे सोना को नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्राइडे के प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, जो माइकल फैराडे, यहाँ पे यही चीज लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है सबसे पहले तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कोई भी क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो ये साकेत सौरभ को गणित के जो है गणित में योगदान के लिए दिया गया, गणित विज्ञान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए सौरभ साकेत को आंसर करके आना था। एक प्रश्न जो बार बार मैं कहते आया हूँ कि भाई अपने बिहार की ये त्योहार है, मैं भी बिहार से हूँ और जब भी बिहार की बात आती है, उस दिन कोसी नदी पूछा गया था तो मैं वहाँ पे सामा चकेवा, जट जटिन, बिरहा, झिझिया, ये सब बिहार के नृत्य हैं। साथ ही साथ छठ पूजा का जिक्र जरूर करता हूँ और छठ पूजा अभी आने वाले ही हैं। तो छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की पूजा होती है और एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य का भी पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा होती है, तो भगवान सूर्य जिसे दीनानाथ भी कहा जाता है, तो इन्हीं का पूजा होता है। एक प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है, या कोई बोल रहा है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर किसने किया था। तो इस प्रकार के प्रश्न है, तो देख लीजिएगा कि एक्चुअल प्रश्न क्या था। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसका एक्चुअल आंसर दे पाऊंगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न जो पीडीएफ से हूबहू, और सब दिन बताता हूँ पीडीएफ की वजह से मौखिक रूप से कम 200 बार तो मैं एक्सप्लेन जरूर किया होगा इस पूरे बात को कि किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जिसे आप कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का
कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आपका आंसर होता है अस्थाई, क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होता है, तो इसका कार्यकाल फिर दिनों में कैसे तौलेंगे हम। हाँ, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का जरूर होता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी सदन है जिसे कभी भी बंद या भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सदस्य है, मैक्सिमम नंबर जो होते हैं सदस्यों का, ये 250 है। पहले 252 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली जो सिस्टम है अब इंडिया में समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होंगे ये 550 ही होंगे, पहले 552 हुआ करता था। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन वाली प्रथा है उसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और एक तरीके से जो क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म जैसा हो जाता था कि भाई एक एंग्लो इंडियन की संख्या यहाँ बहुत कम है तो उसके खानदान से जो है एक न एक कोई ना कोई सभा में जरूर रहेंगे, तो इसीलिए इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये दायरा 25 वर्ष का है। लोकसभा के समय से पूर्व विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 के तहत भंग किया जा सकता है या फिर किसी विषम परिस्थिति में कार्यकाल को 5 साल से अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों बात है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में इस प्रकार की कोई बात लागू नहीं होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, हैदराबाद फुटबॉल जो कल है FC है, ये कौन सा लीग जीता है? ये तो SSC फेज 10 में भी पूछा गया था, यहाँ पे रिपीट किया हुआ प्रश्न है, वहां पर भी मैंने बताया था। इंडिया सुपर लीग जीता है और उप विजेता रहे हैं केरला ब्लास्टर्स। तो केरला ब्लास्टर्स को जो हरा के इन्होंने जीता है क्या, हैदराबाद फुटबॉल जो है कल इंडिया सुपर लीग को जीता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था यहाँ पे, थोड़ा सा एक मुझे भी कठिन लगा ये प्रश्न, हंस संप्रदाय किससे संबंधित है? दोस्तों हंस संप्रदाय जो है ये निम्बकाचार्य से संबंधित है, जो जैसे शंकराचार्य, द्वैताचार्य, अपने शंकराचार्य, माधवाचार्य, ये सब जो है ना, ये कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, रामानुजाचार्य, तो इन्हें में एक निम्बकाचार्य है जो हंस संप्रदाय से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि चम्मनप्राश, यहाँ पे चम्मनप्राश होता है खाते हैं हम लोग, तो इसमें आंवला का जो प्रयोग होता है उस आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैसे कहे तो आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है एम्बिलिका ऑफोसिलास, ये आंवला का वैज्ञानिक नाम है। आंवला जो है सिट्रस फल होते हैं, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? परसों कल ही बताया था कि आप लोगों ने आर्टिकल 15 मूवी भी देखी हो क्या? मैं देखा हूँ, आयुष्मान खुराना का है, और ये बताते समय मैं आपको ये भी याद दिलाया था कि एक मूवी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज पूछा गया था आर्टिकल 15, इसमें क्या होता है कि जब आयुष्मान खुराना ब्राह्मण जाति के रहते हैं और वहाँ आते हैं पोस्टिंग होके, बड़े ऑफिसर रहते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे जात के पुलिसकर्मी होते हैं, जो सबसे छोटे जात के होते हैं ना, वो सामने में चप्पल भी नहीं पहनते और पानी भी नहीं पीते। तो इसी सिस्टम सबको दूर करने के लिए एक आर्टिकल 15 का जो है वहाँ पे बैनर लगाते हैं अपने ऑफिस में, और इसी कारण जो है इस पिक्चर का नाम आर्टिकल 15। अच्छा मूवी है, देखिएगा, नहीं देखे तो आर्टिकल 15 जो है जाति लिंग आधार पर भेदभाव में निषेध बताया गया है। इससे पहले वाले शिफ्ट में आर्टिकल 16 पूछा गया था, जिसमें जो है किसी वहाँ पे जो है वेतन में असमानता भी एक प्रकार का आर्टिकल 16 का दोहन ही है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता वाली बात किया जाता है। एक प्रश्न आता था, फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? दोस्तों वैसे तो धमनी में रक्त जो है शुद्ध रक्त परिवहन होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त का जो है परिवहन होता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होता है, जो फुस्फुस धमनी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त जो है प्रवाह करते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये जो है आपका अपवाद है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि धमनी में जो है शुद्ध रक्त जाता है, इसीलिए अपवाद ही पूछा जाता है ज्यादा एग्जाम में। अब आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज कौन की है? तो विलियम हार्वे किए हैं। और रक्त समूह का खोज किए हैं कौन किए? तो कॉल रैंडस्टन के, जो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी फिर होता है एक कंबाइंड रूप से, और एक ओ होता है। ओ को जो है सर्वग्राहा कहा जाता है और ए बी सर्वदाता कहा जाता है, और ए बी को जो है सर्वग्राहा कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। पानी में रहने वाले जंतु किस प्रकार से सांस लेते हैं? अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उभयचर यहाँ पे पीछे रहा होगा कि उभयचर अपना मछली जो है किस प्रकार सांस लेते हैं, तो गिल्स हो जाएगा, गल्फर हो जाएगा। और पानी में बात करें तो उभयचर भी रहता है, उभयचर का तो नाम से स्पष्ट है, स्थल और जल और स्थल दोनों में रहेगा। उसके बाद स्तनधारी भी निवास करता है पानी में। नील व्हेल क्या है? स्तनधारी, ये भी पानी में रह सकता है। उसके बाद जो मछली समुदाय है ये भी पानी में रहते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, कोई अंग का नाम दिया था या कोई प्रोसेस का नाम दिया था, तो आप मुझे बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अन्य नाम क्या है? ये मैं कल ही बताया था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। और एक और इसी का भाई है 1909, इसे मॉडल
बर्नौली-मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न फिर से आया था, ये तो हर शिफ्ट में आपका ओम नियम पे आधारित एक प्रश्न जरूर आता है। यहाँ पे आज 3 नंबर कल पूछा गया था। एक कोई बता रहा था मध्य बिंदु ज्ञात करने को भी पूछा गया, लेकिन मेरे पास डाटा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, 2pf होता है उसका, लेकिन डाटा नहीं है। एक ये वाला प्रश्न ये आया, मतलब ये वाला ओम का नियम से आया था। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो टोटल रेसिस्टेंस आप निकाल लोगे दोनों को जोड़ के, अगर 3 होता तीनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 10 और 20, तो यहाँ पे 30 ओम जो है आपका फाइनल रेसिस्टेंस आ गया। उसके बाद V बराबर IR होता है, देखते हैं क्या दिया है। तो 10 वोल्ट दिया है, मतलब विभवांतर दिया है, धारा पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होगा, V बराबर IR, तो R निकाल लिया आपने 30, और I का मान मुझे निकालना है, 0 से 0 काट देंगे, 1/3 एम्पियर जो है करंट प्रवाहित होगी उस परिपथ से। एक आपको लेंस का क्षमता निकालने के बोलता है, P बराबर 1/f मीटर होता है, अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इतना डायोप्टर लिखेंगे। एक आपसे पूछा जाता है F बराबर R/2 पे आधारित, कि फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा, या फिर वक्रता त्रिज्या देगा, फोकस दूरी पूछा जाएगा। एक दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र मैं सब दिन बताता हूँ, आप लोगों को याद रखना चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और एक होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जो माइनस वाला है ये लेंस का सूत्र है, और जो प्लस वाला है ना, ये दर्पण का सूत्र है। तो आपको याद रखना है, फ्री में 2-3 नंबर मिल जाएंगे। और एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप एनालिसिस फॉलो करने के साथ साथ PDF का रीड जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।